अपना क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस का 10 करके दिया है। और बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कीजिए, तो हल कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसका एक सूत्र होता है फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2 गुणे सेकेंड। ठीक, इस पर करेंगे कैसे, फर्स्ट को मानेंगे हम, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट पे हम रखेंगे 1 प्लस का सेकेंड पे रखेंगे 10 अपॉन 2 गुणे सेकेंड पे रखेंगे 10। 2 से 10 करेगा 5 बार में, और 11 गुणे 5 इक्वल टू 55। ठीक, एक तो ये प्रकार हो गया हमारा। दूसरा सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है n प्लस का 1 अपॉन 2। n प्लस का 1 अपॉन 2 ये दूसरा सूत्र होता है। इस तरह भी कर सकते हैं, मेथड 2 इसे कहते हैं, मेथड 2। ठीक है, इसको मेथड 2 बोलेंगे। तो ये होगा, और 10 हम क्या है, 10 प्लस का 1 अपॉन 2 5 गुणे 11 इक्वल टू 55। दोस्तों जो भी आपको टिप जो भी अच्छा लगे, हम तो कहेंगे सबसे अच्छा है ये हमारा। ठीक, इस मेथड से आप करिएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 के प्लस का 50 है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है को हल कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला था दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस यल अपॉन 2 गुणे एल। देखिए इसमें और इसमें एल में अंतर होता है दोस्तों। ये इस तरह बोलते, स्मॉल एल बोल देते हैं, स्मॉल एल बोल सकते हैं। क्यों अंतर होता है, देखिए ये जो हमारा एल है जो हमारा, ये एल हो गया हमारा कैपिटल लेटर एल हो गया। ठीक, और जो स्मॉल एल है इसका आधा होता है दोस्तों, 50 का आधा स्मॉल एल होता है। जैसे लेंगे 2 प्लस एल को लेंगे 50 अपॉन 2 और स्मॉल एल को लेंगे 25। ठीक, इतना कर सकते हैं। अब देखिए 2 52 अपॉन 2 गुणे कितना आ जाएगा हमारा 25। इसको काटेंगे तो आएगा दोस्तों 26 गुणे 25 है। 26 गुणे जब 25 करेंगे तो कितना आएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 है 625, अब 25 जोड़ देंगे तो 50, यानी 650 इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा 650 इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विषम संख्या पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विषम संख्या पे। विषम संख्या क्या बोलता है, देखिए विषम संख्या बोलता है कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 के कितना दिया है, डॉट 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 के दिया है आपका 75। तो बोल रहा है को हल कीजिए, मतलब कि 75 को हल कीजिए। इसको दोस्तों भी उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। जैसे इसका भी सूत्र होता है ए प्लस कैपिटल एल अपॉन 2 गुणे स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल। तो एक को मानेंगे ए प्लस एल को मानेंगे 75 अपॉन 2 गुणे। अब देखिए दोस्तों 75 को कैसे तोड़ेंगे, सम संख्या बना तोड़ेंगे 75 को, और लास्ट में सम संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 75 से कम करेंगे 74 को ऐसे किस संख्या से तोड़ें जो कि आधा आधा भागों में बट जाए। तो 74 को तोड़ेंगे हम 35 गुना 70, 36 गुना 72, 37 गुना 74 होता है दोस्तों, 37। और हमने क्या बोला कि एक जो बचा और लास्ट वाली संख्या में एक जोड़ देंगे, यानी कि 38 हो जाएगा ये। ठीक, दूसरे एल का मान क्या आएगा, दूसरे यहाँ एन कर लेंगे, एन मिलेगा दोस्तों। तो एन का मान कितना आ जाएगा 38। ठीक है, 38 हो जाएगा। जब एन का मान 38 आएगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक,
वन लिखेंगे 38 आएगा, 75 एक 76 होता है दोस्तों, 76/2 गुणे 38। अब देखिए 76 को कैसे तोड़ेंगे, कैसे काटेंगे, नहीं इसको काटेंगे हम, 2 3 का 6 और 2 3 का 6, 2 8 का 16 हो जाएगा दोस्तों, 2 8 का 16 हो जाएगा, ठीक, गुणे 38, ठीक। देखिए 38 गुणे 38 आपको हम गुणा करने का तरीका भी सिखा दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल को देख लीजिए। गुणा करने का तरीका क्या है कि आप एकदम इजी भाषा में देखेंगे, इजी भाषा में आपको गुणा करने का तरीका सिखाएंगे। 38 है और 38 है, ठीक। पहले 8 8 का गुणा कर लो, 8 टाइम का होता है 64, 8 टाइम का दोस्तों होता है 64, 64 को 64 लिख लो, बट आपका हासिल में कैरी में आया 6, ठीक। उसके बाद करा 3 में 8 का गुणा करो और 8 का 3 में गुणा करो, 3 का 8 में गुणा करो, मतलब कि क्रॉस गुणा करना है दोस्तों, ठीक है। 3 × 24, 24 6 कितना होता है हमारा, 24 6 होता है 30, 30 लिख दो। अब 3 × 24 और 24 30 कितना होता है दोस्तों, तो 24 और 30 होता है आपका 54, 54 के लिख दो 4 हो गया। उसके बाद 3 3 का 9, 9 में 5 जोड़ देंगे 14, यानी कि इसका जो आंसर हुआ दोस्तों, आंसर हुआ हमारा हुआ 1444, ठीक, 1444 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे प्लस का 13 प्लस का 15 और डॉट 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 कहाँ तक आया है, डॉट 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 का गया है 65 तक, ठीक है दोस्तों। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी होगा, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी होगा दोस्तों, ठीक। कैसे होगा देखिए कैसे करते हैं इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए सूत्र होता है ए प्लस यल अपॉन ए 2 गुणे एन, ठीक है दोस्तों, सूत्र यही होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, 65 को दो भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो दोस्तों 30 30 होता है 60, 32 32 गुना होता है 64, ठीक, 32 32 का होता है 64, 32 32 भागों में बांट देंगे और प्लस हमने क्या बोला लास्ट में जो एक विषम संख्या बचता है उसको एक जोड़ देंगे, यानी कि 33 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। या तो समझ में आ गया, तो 33 जब होगा तो ये एन का मान निकल जाएगा, तो 11 प्लस का ये कितना दिया हमारा 65 अपॉन में होता है 2 गुणे में कितना दिया, हमने एन का मान निकाला 33 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 1 6 होता है, 6 1 7 76 और 76 में हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, गुणे 33 लिख लेंगे, ठीक है। 76 और 76 में क्या करेंगे हम, 2 3 6 और 2 8 16, 38 गुणे 33। अब 38 में 33 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे इसको गुणा करेंगे 3, गुणा करने का तरीका क्या होता था, 3 38 गुणे 3, ठीक, 3 और 3 24 को 4, फिर हाथ में लगो 2, 3 3 9 9 2 11, 11 को ऐसे लिख लेंगे, 3 और 24 24 इस तरह लिख लेंगे, 5 और 3 यानी इसको लिखेंगे 5 5 आ गया। इसको बचा हमारा क्या 3 3 3 9 3 12 यानी 1254। इसका आंसर कितने निकला दोस्तों, 1254, ठीक है। इसका आंसर हमारा 1254। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, और आगे बढ़ते अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा तथा चैनल को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे नए हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। 52 प्लस का 54 प्लस का 56 प्लस का डॉट 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 के 120 दिया दोस्तों। कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसका भी फॉर्मूला सेम होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी इसका सेम होता है, क्या होता है a प्लस यल अपॉन 2 गुणे यल, ठीक है, फॉर्मूला ही होता है, ठीक। मगर इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसको करेंगे कैसे, जो हमारा सम संख्या है, ठीक है, 52 है, 52 के बाद पहले सम संख्या क्या आएगा 50, ठीक है, 52 पहले सम संख्या क्या आएगा 50, 50 को क्या करेंगे दोस्तों, 50 को 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, 50 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25, तो ये जो 25 आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसको भी 2 से भाग करेंगे दोस्तों, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, एक तो आएगा 60 और दूसरा भी आएगा 60, ठीक है, दूसरा भी क्या आएगा 60। अब इसी 60 को 25 में से घटा लेंगे तो एन का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 60 माइनस का 25 को जब घटाएंगे तो एन का मान निकलेगा कितना, 10 में से 5 जाए 5, बचा कितना 5 3 35, ठीक है। तो हमारे दोस्तों एन का मान क्या निकलेगा, एन का मान निकलेगा हमारा 35, ठीक।
एन का मान जब 35 निकलेगा तो सॉल्व कर लेंगे। ए का मान मिल गया 52 प्लस का एल का मान निकला 120 अपॉन 2 गुणे एन का मान निकलेगा दोस्तों, एन का मान निकला हमारा 35। ठीक, इसी प्रकार इसको कर लेंगे हम इस तरफ। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई। 120 और 52 कितना होता है, 172 होता है। तो 172 अपॉन 2 गुणे 35। ठीक, 35। तो 152 को 172 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना दोस्तों, 8 दूनी का होता है 16, 8 बचा कितना हमारा 1 12 8 कितना होगा 2 छक्के 12 गुणे 35। हमने भाग करना गुणा करने का आसान तरीका बताया था दोस्तों, कैसे बताया था, तो 8 86 और 35 गुणे 5 छक्के 30 को लिख देंगे हम 0, बचा कितना हाथ में कैरी 3 बचा। अब इस 3 को क्या करेंगे, 5 का 5 और 40 43 हो गया, इसको 43 लिख लेंगे। फिर 5 छक्का 30 होता है, 5 छक्का 30 होता है, 30 को ऐसे लिख लेंगे, 3 4 3 7 73, 73 को लिखेंगे 3, हाथ में आया मैं कैरी 7, तो हाथ में आया कैरी 7, 3 और 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, यानी 3130 दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, 3130 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था दोस्तों, हमने गुणा करने में मिस्टेक हो गया। ठीक, यहाँ पर आएगा 3110। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कितना हुआ, 5 का 30 को 0, हाथ में लगा 3, फिर 3 लिख लिया। ठीक, उसके बाद 5 और 40 3 43 हो गया, 3 से क्या 18, 8 3 11 1 हुआ। ठीक, 8 3 11 4 1 5 6। ठीक, उसका क्या हुआ 5 हो गया। ठीक, 3 और 24 24 6 30। ठीक है, 31 5 1 6 30 30। ठीक है दोस्तों, 30 और 10 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 30 और 10 इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 75 से 175 के बीच सभी विषम संख्याएं विषम संख्या लिखिए। ठीक है, 175 से 75 के बीच सभी विषम संख्याएं लिखिए दोस्तों। देखिए ऐसा क्या करेंगे, इसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों इस तरह से कहें कि 75 प्लस 79, क्योंकि 79 कटेगा नहीं, 77 कट जाएगा, 11 77। ठीक, प्लस का 83 डॉट और डॉट जब करेंगे तो 175 प्लस का 175 तक ले जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक कम कर लेंगे। ठीक, एक जब कम करेंगे तो सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी क्योंकि उससे नीचे का ये क्वेश्चन निकल रहा है ना, उसके नीचे से ये निकल रहा है। ठीक है, तो 74 आएगा। अब 74 को किससे भाग करें कि इसका आधा हो जाए, 2 से भाग कर देंगे। ठीक, 2 3 6 2 7 14 37। अब कह रहा है कि 75 को भी वही कंडीशन है, 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 2 8 16 8 और बचेगा कितना यहाँ 15, 2 8 16 बचे यहाँ कितना 14 और 2 7 14 87 और 87 प्लस का 1 कर देंगे 88 हो जाएगा। तो 88 माइनस का 37 करेंगे तो हमारा यन का मान निकलेगा 1 और 4। तो यन बराबर क्या निकला 41। यन बराबर हमारा क्या निकला 41। तो सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा
ए प्लस का यल अपॉन 2 इंटू यल, तो ये क्या दिया है, ये दिया हमारा 75 प्लस का यल कितना दिया हमारा 175 अपॉन 2 गुणे एन का मान कितना, एन का मान हमने निकाला 41 ले लेंगे। अब बोल क्या रहा है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 ठीक है, 7 14 1 15 ठीक, बचाएंगे 2 अरे 250 हो गया अपॉन 2 गुणे 41। अब इसको क्या काटेंगे, किससे काटेंगे हो जाएगा, यानी 125 और 125 काटेंगे तो हो जाएगा 125 गुणे 41, इतना कर सकते हैं। आप कर 125 में 41 का गुना कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे, 41 में 5 का गुना करेंगे तो 41, यानी जब 5 चौका होता है 20, 41 में 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 चौका 20, यानी 105, 205, यहाँ हासिल लगा 5, हाथ में आया 5, हाथ में लगा 20, ठीक है, हासिल कितना 20, ठीक है। 41 दुना होता है 82, अब 82 में 20 जोड़ देंगे, 82 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 102, 102 को हाथ में 102 लिखने 2 हाथ में आया 10, ठीक। 41 में 41 में 10 जोड़ देंगे 51, यानी कि 5125 का जो होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि दोस्तों देखेंगे ये हमारा 7 जाएगा, तो यहाँ मिस्टेक हो गया, दोस्तों, मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ 51 बचेगा, ठीक, ठीक है दोस्तों। और जब 51 को गुणा करेंगे इसमें तो 6375 मिलेगा, ठीक है दोस्तों, 6375 मिलेगा। कैलकुलेशन में गलती हो गया, ठीक है। दोस्तों क्या करेंगे, n बराबर लिखेंगे 20, ठीक। और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n प्लस का 1 फिर 2n प्लस का 1 अपॉन में 6 होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है अपॉन में 6 होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, n का मान भरते चले जाएंगे। n का मान क्या है, हमने n का मान लिया 20 और n 20 प्लस का 1 2 गुणे 20 प्लस का 1 अपॉन में 6, इतना कर सकते हैं, ठीक है। 20 तो 20 गुणे 21 गुणे 41, ठीक है दोस्तों, अपॉन में 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, काटेंगे, ठीक। तो कैसे काटेंगे देखिए, 2 दहा में 20, ठीक, 3 सते 21, ठीक है दोस्तों, 10 गुणे 7 गुणे 41 हो गया। अब इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो 41 410 गुणे 7, 7 एक कम 7, 7 चौके 28, यानी कि 2870
इसका राइट आंसर निकलेगा दोस्तों 2870 इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। प्रथम n संख्या के लिए ये क्या है, n, इसका मान n लिखेंगे, लास्ट की जो संख्या होती है इसको n मानते हैं। ठीक है, n का मान हम ले लिए 20। ठीक है दोस्तों, और इसको एक फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। जब इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो इसका मान आराम से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोगों का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, जब घात बोले, ठीक, जब क्यूब बोले, क्यूब बोले तो क्यूब के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। जब घन बोले तो प्रथम घनों का क्या हो, यन। यन क्या होता है, देखिए इसको मानेंगे यन। ठीक है, यन बराबर हमारा क्या निकलेगा 10। तो यन बराबर हमारा 10 निकलेगा दोस्तों। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए कैसे होता है, 10वां क्वेश्चन है। सूत्र क्या होता है, n प्लस का 1 अपॉन तो और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र है, लिखेंगे सूत्र। ठीक, क्या करेंगे, n की जगह हम 10 रख देंगे। n का मान हमने यहाँ 10 निकाला ना, तो n की जगह 10 लिख देंगे। 10 प्लस का 1 अपॉन में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पूरे का होल स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद इसका काट देंगे, कितना है 5, 10 1 11, 5 गुणे 11 और कितना होता है हमारा 55 और 55 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 55 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए 5, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 रहे उसको हम स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। 5 में 5 का गुना कर दो 25, 25 को ऐसे की ऐसे ही लिख दो। ठीक है दोस्तों, 25 को ऐसे ही लिख दो। उसको लिखेंगे 5, 5 में 5 का गुना कर दो 25, और 25 में फिर 5 है 5 जोड़ दो 30, यानी कि 3025 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखें कैसे होता है। 11वां क्वेश्चन को भी देख लें।